नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा समाकलन की जो लिमिट है उसमें क्रम परिवर्तन करने का। यानी कि समाकलन की जो लिमिटें हमें दी होंगी x और y की, हम उसे कन्वर्ट करेंगे y और x। यानी कि जो लिमिट x के अंदर आ रही है या y के अंदर आ रही है उनको कन्वर्ट करना है, एक दूसरे में वापस चेंज करना है। तो हम एक्सरसाइज के कुछ सवाल लेते हैं और देखते हैं कि लिमिटों को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और यहाँ ध्यान रहे कि लिमिटों को कन्वर्ट करने के लिए आपको डायग्रामों का ज्ञान बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं या डायग्राम का आपको ज्ञान नहीं है तो आप इन सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि डायग्राम से ही आपको लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो हम एक सवाल लेते हैं पहले प्रश्नावली का और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे लिमिटों को कन्वर्ट करना है। तो देखिए, ये एक्सरसाइज का मैं पहला सवाल ले रहा हूँ। हमारी एक्सरसाइज में पहला सवाल दिया है लिमिट 0 to a और दूसरी लिमिट दी है 0 to x। सवाल है हमारे पास, एक फंक्शन दिया हुआ है, x और y का कोई फंक्शन है dx और dy। ये सवाल सबसे पहले हमें दिया हुआ है। इस सवाल में क्या है, क्या खास बात है, क्या निकालना है। देखिए, यहाँ पर एक फंक्शन दिया है। सभी सवालों में एक फंक्शन दिया होगा, x और y का वो फंक्शन होगा, साथ में रहेगा dx और dy। तो यहाँ हम डबल इंटीग्रल को देख रहे हैं। dx यानी कि x की लिमिट है 0 to a और y की जो लिमिट दे रखी है 0 to x। सबसे पहले करना क्या है, क्रम परिवर्तन में करना क्या है। तो यहाँ पर करना यह है कि ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, हमें यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू नहीं निकालनी है। यानी जो सवाल है उसको सॉल्व नहीं करना है, हमें केवल उसका क्रम परिवर्तन करना है, यानी कि उसकी लिमिटों को कन्वर्ट करना, चेंज करना। ये x की जो रहेगी वो y में बनानी है, y की जो रहेगी उसे x में बनाना। तो सवाल को सॉल्व नहीं करना है, हमें केवल क्या करना है, लिमिट चेंज करके बताना है कि लिमिट में क्या परिवर्तन डायग्राम से आएगा। अब यहाँ देखिए, x की जो सीमा क्षेत्र है वो 0 से लेकर कहां तक का है, a तक का क्षेत्र। 0 से a तक का क्षेत्र है और जो y का क्षेत्र है वो 0 से लेके x तक का क्षेत्र है। तो इसे हमें कन्वर्ट करना है y to x में। देखिए, तो हमारी जो लिमिट बन रही थी 0 to a x के लिए और y के लिए जो लिमिट बन रही है 0 to x बन रही है, इसे हमें कन्वर्ट करना है। फंक्शन हमारा वही रहेगा x to y, कन्वर्ट करना है इसे dy और dx। यानी कि जो लिमिट हमारी रहेगी, जो x की लिमिट थी वो y में और y की जो लिमिट है उसे x में बदलना है। फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, केवल dy और dx के जो पद हैं वो चेंज होते हैं और उसके आधार पर हमें लिमिटों को बदलना है। तो देखते हैं हम किस टाइप से ये फंक्शन बनेगा, किस टाइप से हम लिमिट चेंज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए, हम इसके लिए थोड़ी सी थ्योरी का यूज इसमें ज़्यादा करना है। थ्योरी के बारे में मतलब जो भी सवाल में आपको दिया है, जो क्षेत्र आपको दिया है उसके बारे में सबसे पहले आपको बोर्ड पर लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट उसको परिवर्तन नहीं करना, बोर्ड पर लिखना है। तो हम लिख रहे हैं, देखिए सॉल्व कर रहे हैं हम इसको। दिए गए समाकलन में, अब देखिए हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। कौन से क्षेत्र की, x वाले समाकलन में, समाकलन की सीमाएं, दिए गए समाकलन की सीमाएं। देखिए कहां से, x 0 से कहां तक है, a तक। तो x बराबर 0 से x बराबर a तक है। ठीक है, तो इस सवाल में क्या करना है, आपको क्रम परिवर्तन तो करनी है, साथ में जो भी आप कर रहे हैं, जो थ्योरी है वो आपको पूरी कंप्लीट लिखनी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो दिए गए समाकलन की सीमाएं क्या है, x बराबर 0 से लेके
x बराबर कहां तक है, a तक, तथा y बराबर 0 से y बराबर x तक का क्षेत्र है, तो देखिए हमने दोनों चीजें लिख दी। यहां पर हमने ये भी लिख दिया कि x बराबर 0 से x बराबर a तक x का क्षेत्र है और y बराबर 0 से y बराबर x तक का क्षेत्र है। अब हम क्या करते हैं, इस क्षेत्र को एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ग्राफ बनाना अनिवार्य है, डायग्राम आप बनाएंगे, बिना डायग्राम के सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते और ना ही करना। तो देखिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ये मैंने एक ग्राफ ले लिया और इस पर इन पॉइंटों को, ये जो बिंदु हमें निर्देशांक दिए हैं, इनको प्लॉट कर देते हैं। तो देखिए x बराबर 0, आपको पता है x बराबर 0 कहाँ है, ये है इस रेखा पर x बराबर 0। आगे दिया है x बराबर a, तो हम x बराबर a, x रेखा पर ये a पॉइंट में यहाँ पर मान लेता हूँ। ये पॉइंट कौन सा है, a, और यहाँ पर y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने होंगे, 0 होगा। ये वाला पॉइंट आपका मूल बिंदु बन गया, डबल 0, ठीक है। तो ये हमने x बराबर a0 को प्लॉट कर लिया। अब y की बात करते हैं। तो देखिए y बराबर 0 से y बराबर x तक का क्षेत्र, तो सबसे पहले y बराबर 0 कहाँ है, y बराबर 0 यहीं पर, ये हमारा मूल बिंदु है y बराबर 0, y बराबर x। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि सवाल में आपको जो डायग्राम होगा, ये सवालों की जो सीमा से जो हमारे पास डायग्राम प्राप्त होगा उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। ये देखिए ये जो y बराबर x हमें दिया हुआ है, ये एक सरल रेखा का समीकरण है। y बराबर x क्या है, एक सरल रेखा का समीकरण है जो जिसकी प्रवणता 1 है, जिसकी प्रवणता कितनी है, 1 है, और अंतखंड कितना काट रखा है इसमें, 0। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है y = mx + c, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, c हमारा अंतखंड होता है, तो इसकी वैल्यू इन्होंने 0 दे रखी है, और जो प्रवणता है m की वैल्यू यहाँ पर कितनी लिखी हुई है, 12। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि ये जो आप डायग्राम आ रहा है ये कहाँ जाएगा, y = x कहाँ पर बनेगा, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। या फिर आप ग्राफ में अगर प्लॉट कर रहे हैं तो पॉइंट रखकर प्लॉट कीजिए। तो अभी जैसे मुझे मालूम है कि y = x जो होती है एक सीधी रेखा होती है, तो मैं यहाँ पर एक सीधी रेखा खींच लेता हूँ y = x के लिए, और इसको नाम दे देता हूँ, ये है y = x, ये रेखा y = x, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। तो थोड़ा सा डायग्राम को मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये a पॉइंट है, अगर मैं इसको डॉट डॉट करके ऊपर मिला दूँ, ये मैं डॉट डॉट करके इसको ऊपर मिला देता हूँ, तो और यहाँ पर डॉट डॉट करके इसको मिला देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये x अक्ष हो गया आपका, और ये कौन सा अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया। तो फिर ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट आ रहा है, यहाँ देखिए a है, और यहाँ y भी कितना रहेगा, a रहेगा। तो ये वाला जो पॉइंट निकल कर आ रहा है, ये हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, a पॉइंट निकल कर आ रहा है। तो देखिए मैं इस पॉइंट को एक नाम दे देता हूँ, o नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं कैपिटल A नाम दे देता हूँ, और इस पॉइंट को मैं कैपिटल B नाम दे देता हूँ। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा बिल्कुल आराम से। मैंने कुछ नहीं किया, केवल डायरेक्ट डायग्राम बनाया। इस पॉइंट के आधार पर मैंने इस डायग्राम को बना दिया। x बराबर 0 ये मूल बिंदु है हमारा, x0 y0 ये मूल बिंदु है, x बराबर a, तो x बराबर a यहाँ पर रहेगा, इस पर y0 रहेगा, ठीक है। y = x एक सरल रेखा है, तो मैंने यहाँ पर एक सरल रेखा बना ली, फिर डॉट डॉट करके कुछ रचना कर ली, जिससे हमें एक पॉइंट a भी प्राप्त हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट है a, और y के लिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 0। तो हमने सीमा निकाल ली और उसके बाद उसका डायग्राम निकाल लिया। तो फिर हमें जो वैल्यू निकालनी है, किस क्षेत्र की वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए अगर एरिया निकालना होता या आयतन निकालना होता तो किस क्षेत्र का निकालना होता। तो हमारा जो क्षेत्र है वो इन सीमाओं से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र को आपको नोटिस करना है कि ये क्षेत्र कहां पर है, उसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। हालांकि सवाल में आपसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोल रहा है, केवल आपसे इतना बोला है कि सीमा को चेंज करना है, यानी क्रम परिवर्तन करना है।
लेकिन आगे के जब सवाल आएंगे, प्रश्नावली के कुछ सवाल आएंगे जिसमें आपसे या फंक्शन की जगह पे कुछ वैल्यू दी हुई होगी फंक्शन की, वो आपसे कहेगा कि इस क्षेत्र का मान निकालिए, तो उसी चीज के लिए हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं। तो हमारे पास वो कौन सा क्षेत्र है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी। तो देखिए हमारा क्षेत्र है y=x और y=0 के बीच में। तो y=0 y=x, तो ये हो गया। उसके साथ में x=0 से x=a तक। तो किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो? इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ये वाला जो क्षेत्र है जिसको मैंने लाइनिंग के द्वारा ड्रॉ कर दिया है, इस क्षेत्र की वो बात कर रहे हैं। यानी उस क्षेत्र का नाम हुआ OAB। आई बात समझ? यानी जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? OAB। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे? अतः इन सीमाओं से घिरा हुआ समाकलन का क्षेत्र OAB है। ठीक है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि थ्योरी आपको सबसे ज्यादा लिखनी है, जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं उस थ्योरी को यहाँ पर बोर्ड पर या अपनी बुक में जरूर लिखना। अब थोड़ा मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, देखिएगा आप थोड़ा, ये जो मैंने ड्रॉ कर दिया था इसको मिटा दो। अब सबसे पहले ये जो सीमा दी गई है, अभी जो सीमा दी हुई है, ये इसके लिए हम एक पट्टी लेते हैं जो होती है y अक्ष के समांतर। ये मैं एक पट्टी ले रहा हूं जो किसके समांतर है? y अक्ष के समांतर। ये जो पट्टी है y अक्ष के समांतर ली गई। तो हम लिख रहे हैं इसके लिए एक पट्टी है जो y अक्ष के समांतर, ये समांतर एक पट्टी ली गई है जिसके द्वारा उसका क्षेत्र निकाला गया है। ठीक है। और इसका क्षेत्र क्या है? x=0 से x=a तक, y=0 से y=x तक। अब हम सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं। लिमिट थी हमारे पास 0 to a 0 to x, ठीक है, 0 to a 0 to x, और उसका क्षेत्र हम लोग बना चुके हैं। उस जो भी निर्देशांक थे उनको हम प्लॉट कर चुके हैं और उसके बारे में लिख चुके हैं कि इन सीमाओं से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो हमारे पास OAB प्राप्त हुआ है। इसके लिए एक पट्टी है जो y अक्ष के समांतर ली गई। अब ये तो सीमा वो है जो आपको दी गई थी, जिसके आधार पर आपने एक डायग्राम तैयार कर लिया, एक सीमा से घिरा हुआ क्षेत्र तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये क्रम परिवर्तन करना है। मतलब जो पट्टी अभी y अक्ष के समांतर ली थी उसे अब x अक्ष के समांतर लेनी है और लिमिट को चेंज करना है, यानी लिमिट को आपको बदलना है। ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम फिर से थ्योरी लिखेंगे। इस थ्योरी को मैं अभी मिटा रहा हूं, इसके आगे की थ्योरी हम बोर्ड पर स्टार्ट करें। जो लाइनें मैं लिख रहा हूं ऐसी लाइनें आपको सभी सवालों में लिखनी है। आगे लिख रहे हैं हम समाकलन का क्रम परिवर्तन करने के लिए x अक्ष के समांतर, अभी पहले किसके समांतर ले रखी थी हमने? y अक्ष के समांतर ले रखी थी। अब किस अक्ष के समांतर लेना है हमें? x अक्ष के समांतर लेना। समाकलन का क्रम परिवर्तन करने के लिए x अक्ष के समांतर एक पट्टी लेते हैं। देखिए ये जो पट्टी ली थी अभी तक हमने किसके समांतर ली थी? इसके समांतर ली थी हमने y अक्ष के समांतर। अब हमें किस अक्ष के समांतर लेना है? x अक्ष के समांतर लेना है। तो हम डायग्राम में थोड़ा सा सुधार कर रहे हैं। ये जो पट्टी y अक्ष के समांतर थी, देखिए यहां मैं यही सुधार कर देता हूं, इसे हम
एक्स अक्ष के समांतर है। तो आपको ये डायग्राम वापस बनाना होगा। आपको ये डायग्राम जब आप क्रम परिवर्तन कर रहे हैं, इस डायग्राम को वापस बनाना होगा जब आप क्रम परिवर्तन करेंगे और पट्टी को एक्स अक्ष के समांतर। तो ये मैंने वो पट्टी एक्स अक्ष के समांतर ले ली, ये वो पट्टी है, ठीक है। ये जो पट्टी है वो एक्स अक्ष के समांतर ली गई है और हमारा डायग्राम ये बन गया है। अब आपको क्या करना है, इसका क्षेत्र निर्धारित करना है कि इसके जो क्षेत्र आप बन रहा है उसकी सीमाएं किसके बीच में। क्योंकि आप अब एक्स अक्ष के समांतर पट्टी ले रहे हैं तो उसके क्रम को आपको लिखना होगा कि उसकी सीमाएं कहां से लेके कहां तक जा रही हैं और उससे घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। अब देखिए एक्स अक्ष के लिए हम बात करें। अब ये थोड़ी सी थ्योरी जो हो चुकी है इसको मैं मिटा रहा हूं ताकि आगे की चीज हम लिख सकें। देखिए अब आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी डायग्राम में, एक छोटी सी चीज बताऊंगा, किसी भी डायग्राम में जब आप एक्स अक्ष के समांतर पट्टी बना देते हैं तो आपको एक्स की लिमिट लेनी होगी, यानी क्रम को परिवर्तन करना होगा। तो एक लाइन में जो बोल रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुने, उसके आधार पर आपकी लिमिट तय होगी। आपको लेना है एक्स और वाई की लिमिट। वाई की जो लिमिट है वो रहेगी निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु तक, ठीक है, क्रम परिवर्तन करने के बाद। फिर से सुने, y की जो लिमिट रहेगी वो रहेगी निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु तक, और जो x की लिमिट रहेगी उसको आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, x की लिमिट बड़ी इंपॉर्टेंट, x की लिमिट है बाएं से दाएं, यानी बाएं वक्र को टच करते हुए ये दाएं वक्र को जहां टच करेगी वो लिमिट आपको यहां पर लेनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे, जैसे मैं आपको बताऊं कि तो हम लिख रहे हैं, अभी हमने क्या लिखा कि हम समाकलन का क्षेत्र जो ले रहे हैं वो एक्स अक्ष के समांतर एक पट्टी ले रहे हैं जिसका क्षेत्र अब देखिए मैं यहां पर तो y की लिमिट लिखूंगा तथा x बराबर इतने से x बराबर इतने तक का क्षेत्र है। ये मैंने थ्योरी लिख दी पहले। कब की थ्योरी है ये? जब हमने पट्टी x अक्ष के समांतर ली है और अब उसकी जो सीमांकन आएगा, जो सीमा आएगी उसको हम यहां पर लिखेंगे। तो देखिए मैंने क्या लिखा, जिसका क्षेत्र y बराबर, अब यहां मैं वैल्यू लिखूंगा, से y बराबर इतने तक तथा x बराबर इतने से x बराबर इतने तक का क्षेत्र है। समझ में आ गई बात? तो देखिए ये जो क्षेत्र है, हम बोर्ड पर जा रहे हैं और डायग्राम पर जाएंगे और मैंने आपको जो लाइन बताई, जो बोली है, उसका विशेष ध्यान देना है। वो लाइन मैंने क्या बोली थी कि x के लिए लिमिट क्या लेनी है, बाएं से दाएं, और y के लिए क्या लेनी है, निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु तक। तो देखिए सबसे पहले हम y की लिमिट ले रहे हैं। अब देखिए यहां पर जो वक्र है x बराबर जो y इक्वल टू जो वक्र था ये चेंज हो गया है, क्रम परिवर्तन कर दिया तो ये क्या बन गया, ये x बराबर y बन गया, ठीक है। अब देखिए निर्देशांकों में कोई चेंज नहीं है। तो देखिए y के लिए, y की लिमिट की बात कर रहे हैं, उसका निम्नतम बिंदु कहाँ है और उच्चतम बिंदु कहाँ है। तो देखिए ये y है, ये y अक्ष है, इसका निम्नतम बिंदु कहाँ है, इसका निम्नतम बिंदु 0 पर है, और इसका उच्चतम बिंदु कहाँ है, ये दोनों आपस में वक्र कहाँ टकरा रहे हैं, ये y इक्वल टू a पर टकरा रहे हैं। ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है 0 to a। कौन सा पॉइंट है, 0 to a है ना, y अक्ष पे। तो मैंने बताया y की लिमिट कैसे लेनी है, निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु। तो y के लिए निम्नतम बिंदु 0 है, यहाँ उच्चतम बिंदु क्या है, a, क्योंकि यहीं पे तो जाके टकराई। तो हम y की लिमिट क्या लेंगे, जिसका क्षेत्र y बराबर 0 से y बराबर a तक, y बराबर 0 से y बराबर a तक, तथा अब x की बात करते हैं। y के लिमिट में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, मैंने बता दिया y के लिए लिमिट क्या लेनी है, निम्नतम बिंदु से लेके उच्चतम बिंदु की हम बात करेंगे। अब बात करते हैं x अक्ष। तो x अक्ष के लिए बताया मैंने कि आपने x अक्ष के समांतर पट्टी ले रखी है जो यहां से शुरू होकर वहां खत्म हुई है, यानी कि बाएं से दाएं जाना है आपको, सीधी सी बात। तो x अक्ष के लिए बाएं कहां है,
तो एक्स अक्ष के लिए बायां ये है और दायां ये है, ये पट्टी यहां से लेके यहां तक जा रही है, ठीक है। तो इस पट्टी देखिए इस वक्र से टच हो रही है, इस वक्र से, यानी वक्र से वक्र पर जाना है आपको। तो आप इस वक्र से जा रहे हैं, ये वक्र किसका है, ये वक्र एक सरल रेखा का है। इस वक्र का नाम क्या है, x इक्वल टू वाई। तो आप यही लिख देंगे कि तथा x बराबर y से, यानी ये इस वक्र से शुरू हुआ, x बराबर y कहां खत्म हुआ है, देखिए ये यहां से शुरू हुआ, यहां पर खत्म हुआ है। तो ये पॉइंट यहां का मतलब है ये वाली रेखा कौन सी है, ये पॉइंट कौन सा है, ये है x इक्वल टू a वाला पॉइंट। यहां इस पट्टी पर, इस लाइन पर, ये जो डॉट डॉट करके बनी हुई है, इस पर x की वैल्यू कितनी है, a है। तो x की लिमिट क्या हो गई, x बराबर y से x बराबर a तक का क्षेत्र। आई बात समझ में? तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, केवल डायग्राम का खेल है। और डायग्राम में मैंने आपको बता दिया कि y अक्ष की लिमिट कैसे लेनी है आपको और x अक्ष की लिमिट कैसे लेनी है। तो y अक्ष की लिमिट में क्या है, आपको निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु तक जाना है। जैसे मैं निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु तक गया था, और ये सबसे सरल तरीका है जो लैंग्वेज मैंने बोली है। बाकी काफी कंफ्यूजन इसमें होता है, डायग्राम का किसी किसी को अनुभव नहीं होता, कई जगह पे ऐसा होता है कि हम लिमिट सही तरीके से नहीं ले पाते। तो आप लोग इसी चीज का ध्यान रखें, y अक्ष की लिमिट तो कैसे लें, निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु तक, और x की लिमिट कैसे लें, बाएं वाले वक्र से दाएं वाले वक्र पर आपको पहुंचना है। तो जिसका क्षेत्र क्या निकल के आया, किसका, जब x अक्ष के समांतर हमने पट्टी ले ली, यानी डायग्राम हमारा चेंज हो चुका है। x अक्ष के समांतर जब हमने पट्टी ले ली तो उसका सीमांकन, उसकी जो सीमांकन किया है वो क्या आया है, y बराबर 0 से लेके y बराबर a तक के बीच में, और x का मान क्या निकल के आ रहा है, x का मान y से लेके a तक का क्षेत्र निकल कर आ रहा है, ठीक है। अतः अब थ्योरी क्या लिखेंगे, अतः समाकलन का क्रम परिवर्तन, अतः समाकलन का क्रम परिवर्तन निम्न होगा। अतः समाकलन का क्रम परिवर्तन निम्न होगा। तो क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या क्रम परिवर्तन हुआ, उसको मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूं। ये तो हमारा क्वेश्चन था। लैंग्वेज आप लोगों के समझ में आ गई है। लैंग्वेज आपको पूरी लिखनी है, लैंग्वेज के यहाँ मार्क्स होते हैं। डायग्राम आपको पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाना है, और इसमें डायग्राम कितने बनते हैं, 2 डायग्राम बनते हैं। पहला डायग्राम जो आपको लिमिट दी हुई है, पहले से सवाल में दी है, उसका डायग्राम बनेगा। दूसरा डायग्राम वो बनेगा जब आप पट्टी को y अक्ष के समांतर ना लेकर x अक्ष के समांतर लेंगे, यानी कि समाकलन की लिमिटों का क्रम परिवर्तन जब करेंगे तब जो डायग्राम बनेगा वो दूसरा डायग्राम बनेगा। मैंने एक में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन आपको एक में कन्वर्ट नहीं करना, आपको दूसरा डायग्राम बनाना है। दूसरा, आपको उनका क्षेत्र बताना है, यानी पहले जो सवाल दिया हुआ था उसका क्षेत्र कहां से कहां तक है। क्रम परिवर्तन करने के बाद x अक्ष के समांतर पट्टी लेने के बाद उसका जो क्रम आया है उसको भी आपको लिखना होगा कि अब जो क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र है और उसकी सीमा क्या है, ये आपको पूरा लिखना होगा, तो ही मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। तो ये पूरा क्षेत्र है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने लैंग्वेज लिखाई है इसकी, वही आपको लिखनी है। तो समाकलन का क्रम परिवर्तन अब कर रहे हैं हम। लिमिट हमने देख ली है क्या आ रही है हमारी लिमिट, तो उसको अब लिखेंगे कैसे, देखिए ये लास्ट फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं। ये हमारा क्वेश्चन था, अब उसकी लिमिट हमने बदल दी है। फंक्शन में मैंने बताया कोई चेंज नहीं होगा और इसका क्रम बदल जाएगा, यानी dx की जगह पे क्या हो जाएगा dy, और dy की जगह पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहां देखें ये dy है, तो dy के लिए ये पहली लिमिट आई और x के लिए दूसरी लिमिट आएगी, ठीक है। तो y की लिमिट हमने क्या निकाली थी, निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु, यानी 0 से लेकर a तक, ठीक है। और x की लिमिट हमने क्या निकाली है, बाएं वक्र से दाएं वक्र। तो बाएं वक्र आया था x = y, और जो दायां वक्र है वो है हमारा x = a। तो हमारा ये फाइनल आंसर आया है, जो क्रम परिवर्तन करने के बाद हमारे पास जो वक्र आया है उसके आधार पर हमने इस लिमिट को निकाला है, और ये हमारी लिमिट क्रम परिवर्तन के बाद हमें प्राप्त है। तो देख लीजिए सवाल को एक बार, डायग्राम को आप बिल्कुल ध्यान से देख लें, डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
क्योंकि डायग्राम का नॉलेज आपको पहले होना चाहिए। बिना डायग्राम के नॉलेज के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, या फिर आप उसको प्लॉट करके देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली का अगला सवाल लेते हैं। अभी कुछ सवाल बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, फिर बाद में जब हम समझ जाएंगे, लैंग्वेज को समझ जाएंगे और उसके क्रम परिवर्तन के तरीके को समझ जाएंगे, तो फिर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, हम उसका डायग्राम फटाफट बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करेंगे। तो अगला सवाल ले रहा हूँ मैं प्रश्नावली का, तीसरा सवाल ले रहे हैं। दूसरा क्योंकि ईजी है, सरल रेखा के ही समीकरण है, x से 2x यानी 2 रेखाएं बनेंगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक सवाल लिया जिसकी लिमिट है 0 to 4 और अगली लिमिट है x से 2√x। सवाल फंक्शन वही है f(x,y) और साथ में दिया हुआ है dx एंड dy। ठीक है, ये सवाल आपको दिया हुआ है, लिमिट दी हुई है, x की लिमिट है 0 to 4 और y की लिमिट दी है x से 2√x। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी लिखेंगे पूरी की पूरी, 1-2 सवालों में हम थ्योरी लिखेंगे, फिर उसके बाद में मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, सीधा क्रम परिवर्तन कर दूंगा फटाफट। लेकिन आपको थ्योरी पूरी लिखनी है। तो देखिए क्या है, हमने लिखा इस समाकलन का क्षेत्र, इस समाकलन का क्षेत्र देखिए x बराबर 0 से, ये x की लिमिट है, x की लिमिट कितनी दी है, 0 से लेके कहां तक दी है, 4 तक दी है, और y की लिमिट क्या दी है, x से लेके 2√x तक। तो इस समाकलन का क्षेत्र x बराबर 0 से x बराबर 4 तक है, x बराबर 4, x बराबर 0 से x बराबर 4 तक का है, तथा y इजिकल टू x से y इजिकल टू 2√x तक का। ठीक है, तो इस समाकलन का हमने क्षेत्र बता दिया, कहां से कहां तक है, x बराबर 0 से x बराबर 4 तक है, और जो y का क्षेत्र है वो y बराबर x से लेके y बराबर 2√x तक है। अब देखिए, तो यहां देखिए ये कांस्टेंट नंबर दिए हुए हैं, x बराबर 0 से x बराबर 4, दोनों ही कांस्टेंट नंबर है, जिसे हम ग्राफ पर अगर ढूंढें तो बड़ी आसानी से हम इसे ढूंढ सकते हैं। लेकिन नीचे जो y की लिमिट दी है, ये हमेशा कोई ना कोई वक्र हो सकता है, कभी कभी आपको कोई पॉइंट भी मिल सकता है, निर्देशांक भी मिल सकता है, लेकिन अधिकतर सवालों में ये कोई वक्र होता है, एक छुपा हुआ वक्र होता है जिसे आपको ढूंढ कर निकालना है। एक समीकरणों का नॉलेज आपको होना चाहिए, वक्रों का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए ये जो y इक्वल टू x लिखा है, इसके बारे में तो मैंने अभी पिछले सवाल में ही आपको बताया कि ये एक सरल रेखा का समीकरण है, और वो सरल रेखा कहां से होकर गुजरती है इसका नॉलेज भी आपको मिल चुका है। ठीक है, तो ये तो सरल रेखा है, इसको हम बड़े आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। ये क्या चीज है, ये किसका समीकरण है, इसको हम चेक करते हैं। तो ये अंडर रूट में दिया है, सबसे पहले हम अंडर रूट को हटाते हैं। तो अंडर रूट को हटाने का एक ही तरीका है, वर्ग कर दें। तो देखिए इसका हम वर्ग कर रहे हैं, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा, y² इजिकल टू 4x। क्या बना हमारे पास समीकरण, y का स्क्वायर किया y² हो गया, 2 का स्क्वायर किया 4 और अंडर√x का किया 4x। तो ये हमारे पास एक प्रमेय का समीकरण आ चुका है, y² इजिकल टू 4ax टाइप का। ये हमारा समीकरण होता है, y इक्वल टू 4ax। ये हमारा एक प्रमेय का समीकरण होता है, ये इसी फॉर्म में दिया है। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1। तो हमने ये निकाल लिया कि हमारे पास जो वक्र हैं, एक तो सरल रेखा का वक्र है और एक हमारे पास प्रवलय का वक्र है। इसे हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ग्राफ के बगैर पॉसिबल नहीं है कि हम कोई भी लिमिट निकाल पाएंगे, इसलिए ग्राफ पर इसको सबसे पहले प्लॉट करना। ये मैंने एक ग्राफ बना दिया और इसमें हम अब पॉइंट डाल देते हैं, जो बिंदु के निर्देशांक हमें दिए हैं वो लिख देते हैं। तो देखिए x बराबर 0, तो अभी मैंने बताया था ये कौन सा बिंदु होता है, ये मूल बिंदु होता है 0 0। तो ये x बराबर 0 y बराबर 0 दोनों चीज आ गई यहाँ पर। ठीक है,
आगे में दिया है x बराबर 4, तो x बराबर 4 इस रेखा पर कहीं होगा, मान लीजिए 1 2 3 4, यहां पर मैं x इक्वल टू 4 ले लेता हूं। कौन सा पॉइंट है ये, x इक्वल टू 4 है। तो इसके अगर मैं निर्देशांक लिखूं तो ये तो x इक्वल टू 4 हो गया, इसके अगर निर्देशांक लिखूं तो ये कौन से निर्देशांक आएंगे, 4 और 0 निर्देशांक यहां पर प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा काम ज्यादा शुरू होता है यहां से। y इक्वल टू x, y इक्वल टू x का क्या मतलब है, एक सरल रेखा का समीकरण है। जो y इक्वल टू x, ये हमारा x अक्ष हो गया और ये हमारा y अक्ष हो गया, और ये वो सीधी रेखा हो गई जिसका नाम हमने दे दिया y इक्वल टू x। ठीक है, ये वो रेखा आ गई, ये कौन सी रेखा आ गई, सरल रेखा आ गई, y इक्वल टू x हमने इसका नाम दे दिया। ठीक है, इस रेखा को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इसको थोड़ी सीधी करने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरा डायग्राम इससे टच हो सके। ये देखिए, ये मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, इस रेखा का नाम दे रहा हूं y इक्वल टू x, मैंने इसका नाम दे दिया, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये रेखा बना दी, सरल रेखा खींच दी y इक्वल टू x और पॉइंट निकाल दिए 4। चलिए अब देखते हैं, अब हम एक वक्र बनाने वाले हैं और वो वक्र किसका वक्र रहेगा, एक परवलय का वक्र रहेगा। उस वक्र का नाम है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। सबसे पहली बात आपको ये नॉलेज होना चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि ये वक्र तो है परवलय का, लेकिन किस रूप में है, कहां बनता है ये वक्र, इस चीज का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो यहां से देखिए, ये वक्र मैं आपको अलग से बताता हूं। यहां पर ये जो वक्र है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का जो भी वक्र होता है, इस रूप का जो भी वक्र होता है परवलय का, वो ऐसे डिजाइन का होता है, ऐसे ये टच होके निकलता है। मेरा टच नहीं हुआ है, इसको हम टच कर लेते हैं। ये वक्र कैसा बनेगा हमारा, ऐसे आएगा, यहाँ टच होगा और ये परवलय का वक्र है। ठीक है, ऐसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की फॉर्म का वक्र है। तो हम इस डिजाइन को यहां पर बनाने वाले हैं। ये जो वक्र है इसका डिजाइन हम कहां बनाने वाले हैं, यहां बनाने वाले हैं। तो देखिए, जब मैं इस वक्र को बनाऊंगा इधर, ये देखिए यहां से ये वक्र घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम के ऐसे नीचे चला जाएगा। तो नीचे वाली सीमा से तो मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को इसके ऊपर का क्षेत्र चाहिए। ठीक है, ये क्षेत्र मेरे को कहां का चाहिए, ऊपर का, जहां का क्षेत्र होता है मुझे वो केवल वही क्षेत्र चाहिए। तो एक्स्ट्रा का लेने से कोई फायदा नहीं, नीचे का मैं ऊपर का ही वक्र लूंगा। ठीक है, अब जब ये वक्र यहां बनेगा, यहां से घूमेगा, तो देखिए यहां पर कहीं पर इस रेखा को काटेगा। ये जो सरल रेखा हमारी जा रही है इसको जरूर टच करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो ऐसे घूमेगा, परवलय ऐसे घूमेगा, तो इस रेखा को कहीं ना कहीं वो टच करेगा। तो जहां वो उस रेखा को टच करेगा उसके निर्देशांक क्या है, उसके पॉइंट क्या है, ये हमें सबसे पहले निकालना है। तो ये चीज हम कहां से निकालें, तो उसके लिए आप देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। हम x की जगह पर y लिख सकते हैं, x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, x की जगह पर मैंने क्या कर दिया, y लिख दिया। y से एक y कैंसिल हो गया, y इक्वल टू क्या आ गया, या फिर आप ऐसे निकाल दें, ये आ गया y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं, इनमें से y कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां से हमें दो आंसर प्राप्त होंगे, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4। ये पॉइंट हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यानी y x की जगह y पुट करने के बाद जब हमने समीकरण को सॉल्व किया तो हमें y के दो मान प्राप्त हुए, एक मान था 0 और दूसरा मान प्राप्त हुआ है 4, जहां ये वक्र एक दूसरे को काटे। तो देखिए y इक्वल टू 0 प्लॉट करें, ये रहा y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 4 प्लॉट करें तो y इक्वल टू 4 मान लीजिए यहां पर कहीं पर, तो इनकी वैल्यू हम लिख देते हैं। ये कौन सा पॉइंट बोल रहा हूं मैं, ये कौन सा अक्ष है आपका, ये कौन सा अक्ष है आपका, y अक्ष है, और इस बिंदु की बात कर रहे हैं, ये कौन सा बिंदु आ गया, 0 4 आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको डॉट 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 करके यहां मैच कराऊं तो ये वाला पॉइंट जो है वो कौन सा आएगा, 4 into 4 आएगा, सॉरी 4,4 आएगा। ठीक है, यानी वक्र को सॉल्व करने के बाद हमारे पास 4 4 पॉइंट आया, यानी कि वक्र यहां से कट कर रहा है रेखा को।
तो उस वक्र को मैं प्लॉट करता हूं, वो वक्र ऐसा आएगा, देखिए ऐसे आएगा, ऐसे घूमेगा, यहां पॉइंट से होकर ऐसे निकलेगा, ये वो वक्र है। ठीक है, ये एक परवलय का वक्र मैंने बना दिया है और उसके पॉइंट, उसके निर्देशांक मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये 0 0 4 0 4 4। ठीक है, और यहां से ये रेखा गई है जो डॉट डॉट करके हम मैच करा देते हैं, ये मैंने वो रेखा खींच दी। आई बात समझ में? तो अभी तक हमने क्या किया है इस सवाल में, हमने जो लिमिट दी हुई थी उसका क्षेत्र बता दिया कहां से कहां तक है थ्योरी में, उसके डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने यहां पर एक डायग्राम बना दिया है। ठीक है, उसका सीमांकन कर दिया है, ये पता लगा लिया है कि दोनों वक्र जो बने थे हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर दो वक्र थे, एक पिछले सवाल में एक पॉइंट और एक वक्र था, यहाँ पर दोनों ही वक्र दिए हुए हैं, हमने वक्र बना लिए और ये देख लिया कि वक्र एक दूसरे को कहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है, तो मैं अब ये बाकी की थ्योरी हटा रहा हूँ, आगे की नेक्स्ट थ्योरी को हम लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, क्षेत्र बता दिया और ये नीचे का पोर्शन भी मैं मिटा देता हूं, हमें ऊपर के पोर्शन से लेना देना है क्योंकि हमें वो क्षेत्र निकालना है। अभी हम बात करेंगे क्षेत्र की तो बाद में, पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख दें। ये लिख दें, यह क्षेत्र y अक्ष के समांतर ली गई पट्टी से बना, ली गई पट्टी से बना। ये क्षेत्र हमने y अक्ष के समांतर जो पट्टी ली गई है उससे बना हुआ था, तो हमने लिख दिया। समाकलन का क्रम परिवर्तन करने के लिए हमें पट्टी x अक्ष के समांतर लेनी होगी। x अक्ष के समांतर लेंगे। तो ये थ्योरी देखिए वही है जो पिछले सवाल में लिखी थी, यानी कि पहले पट्टी ऐसे रही होगी, y अक्ष के समांतर ये पट्टी रही होगी और इसे हम किस अक्ष में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस पट्टी में कन्वर्ट कर रहे हैं, x अक्ष के समांतर ये पट्टी कर दी मैंने और इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, x अक्ष के समांतर ले। अब बात आती है कि हमें किस क्षेत्र का मान निकालना है, किस क्षेत्र का हमें समाकलन करना, उसको हम ड्रॉ करें। तो देखिए यहां पर दो वक्र दिए हुए थे, हमें जो वक्र दिया था वो दिया था y = x से y² = 4ax तक का क्षेत्र, ये क्षेत्र हमें दिया हुआ था, इसके बीच का क्षेत्र निकालना। तो y = x तो ये और y² = 4ax ये, यानी इसके बीच का क्षेत्र, इस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं और इसी का ही आंसर आपको, इसी का क्षेत्र का मान आपको निकालना है। अब इसकी लिमिट बदलेंगे हम। ठीक है, तो इस थ्योरी को मैं हटा रहा हूं, ये थ्योरी तो वही है जो प्राचीन पहले वाले सवालों में लिखी थी, इसको हम हटाना है और पट्टी को किस अक्ष के समांतर ले रहे हैं, x अक्ष के समांतर ले रहे हैं। इस वक्र को मैं एक बार फिर से बना, थोड़ा साफ सुथरा वक्र बनाते हैं ताकि लिमिट निकालने में हमें बड़ी आसानी हो। देखिए ये वो वक्र था और वो वक्र ऐसे काटते हुए आ रहा था और ये जो थी हमारी सीधी रेखा थी। ठीक है, ये हमारा यहां से वक्र घूम रहा है, इसको मैं साफ कर दूं। ये पॉइंट कौन सा था, 0 0, ये कौन सा पॉइंट था हमारा 4 0 और इसको मैं ड्रॉ करके यहां ले रहा हूं, सीधा ले लेता हूं। ये पॉइंट कौन सा था 4 0, ये x अक्ष, ये हमारा y अक्ष, ये 0 4 और ये जो पॉइंट बना था वो 4 4 बना था और ये हमारी थी x अक्ष के समांतर पट्टी। ठीक है, अब क्योंकि क्रम परिवर्तन कर दिया है तो वैल्यूज की जो वैल्यू थी उनके मान भी आपको परिवर्तित करना है। तो देखिए आपके पास वक्र था y = x और दूसरा वक्र था y² = 4x, तो यहां से आप वैल्यू निकालेंगे, ये तो परिवर्तन होकर x = y बनेगा। यहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो y² अपॉन क्या बनेगी 4a बनेगी। ठीक है, इन वक्रों के हम नाम लिख देते हैं। ये वाली सीधी रेखा क्या बन गई, अब x = y बन गई है
और जो दूसरा वक्र था, ये वाला जो परवलय था, ये बना हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 x इक्वल क्या बना, x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। अब हम सीमा का नामांकन करते हैं और क्षेत्र देखते हैं कौन सा। देखिए अब सीमाओं का क्षेत्र निम्न हुआ, सीमाओं का क्षेत्र निम्न होगा। अपन देखते हैं कि सीमाओं का क्षेत्र अब क्या परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि y की लिमिट y बराबर इतने से और y बराबर इतने तक। सबसे पहले y की बात करते हैं। तो y के लिए मैंने आपको क्या बताया था, y के लिए मैंने आपको साफ सुथरी भाषा में एक ही बात बोली थी कि निम्नतम बिंदु से लेके आपको उच्चतम बिंदु तक जाना है। तो y अक्ष के लिए, ये y के लिए निम्नतम बिंदु है 0 और अधिकतम बिंदु है 4, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो y की लिमिट तो हो गई y बराबर 0 से लेके y बराबर 4 तक। ठीक, तथा x इज इक्वल टू इतने से x इज इक्वल टू इतने तक का क्षेत्र है। अब x की लिमिट की बात करते हैं। तो x की लिमिट हमें दिख रही है कि x के दो मान तो आ गए, लेकिन कहां से कहां तक है, क्या y से यहां तक है, यहां से यहां तक है। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि आपको ये चीज कैसे लेना है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपको वक्र के अकॉर्डिंग चलना है, वक्र के अनुसार लेना है। वक्र के लिए y अक्ष के लिए तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि y अक्ष की जो लिमिट लेनी है आपको, वो तो आप किस आधार पर लेंगे, निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु तक की बात करेंगे। लेकिन निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु तक की बात करेंगे। लेकिन अगर x अक्ष की लिमिट लेनी है हमें, अगर हम x अक्ष की बात करें, x अक्ष की लिमिट लेनी है, तो x अक्ष की लिमिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसे बाएं वक्र से लेके और दाएं वक्र के बीच में हमें लेना है। ठीक है, तो देखिए बाएं वक्र से दाएं वक्र चल रहे हैं। ये हमारा बायां वक्र है इस पट्टी पर और ये दायां वक्र। तो बाएं वक्र यानी y स्क्वायर अपॉन 4a से दायां वक्र x इज इक्वल टू y तक हमें चलना है। ये कौन सा वक्र हो गया, हमारा बायां वाला वक्र हो गया। और बाएं वक्र से हम किसकी ओर हो रहे हैं, दाएं वक्र में। तो हमारी लिमिट क्या निकल के आ रही है, y स्क्वायर 4a से x इज इक्वल टू y तक का क्षेत्र हमारा निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ सीमा लेने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आपका डायग्राम सही बना है, आपने डायग्राम को प्लॉट सही किया है, तो फिर सीमा में ज़्यादा कुछ नहीं रह जाता। मैंने आपको बड़ी शुद्ध भाषा में बता दिया कि y की लिमिट तो कैसी लेनी है, आपको निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु तक की लेनी है। और x की लिमिट कैसे लेनी है, x की लिमिट आपको बाएं वक्र से लेके और दाएं वक्र के बीच में लेनी है। तो इस थ्योरी को मैं हटा रहा हूँ और हम अब क्या कर रहे हैं, क्रम परिवर्तन। देखिए तब समाकलन का क्रम परिवर्तन निम्न होगा। तो क्या बन गया हमारे पास, सबसे पहले फंक्शन f(x,y), ठीक है, dx dy क्या बन जाएगा, dy dx बन जाएगा। पहले y की लिमिट आएगी, तो y की लिमिट 0 से लेके कहां तक जा रही है, 4 तक जा रही है। 0 से 4 हो गए। x की लिमिट बाएं वक्र से दाएं वक्र यानी y स्क्वायर अपॉन 4a से लेकर ये लिमिट कहां तक जा रही है, y तक जा रही है। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर आएगा। लिमिट 0 से लेके 4 और x की लिमिट y स्क्वायर अपॉन 4a से x इज इक्वल टू y तक हमारी सीमा का मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। हमने क्रम का परिवर्तन कर दिया। तो आपने देखा इन सवालों में जब तक आपको ग्राफ का नॉलेज नहीं है, आप वक्र नहीं बना सकते, और वक्र नहीं बना सकते तो आपको सीमाओं का कोई भी अनुमान नहीं लग पाएगा। तो इससे बढ़िया बात है कि आप कुछ ग्राफों का नॉलेज लें, सरल रेखा, परवलय, वृत्त, इन टाइप के जो भी वक्र हैं उनका नॉलेज आपको होना चाहिए। वो कहाँ से किसको काट रहे हैं, वो क्षेत्र का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।